आपकी नहीं बता रहा हूं, जो खा रहे बता, आप खा रहे हो तो आप समझ लेना। उस हाथी ने सूखे पत्ते, प्रासुक पानी, फूंकते फूंकते विहार सब कुछ सीख गया। अब हाथी का भोजन ही पत्ते खाना, बेचारा सूखे पत्ते खाता तो सूख गया। सूखे पत्ते खाते खाते सूख गया। वह हाथी तो श्रावक बन गया। पर राकेश जी, आप तो विचार करना, आप सब कौन हो? इंसान, मनुष्य। अभी यही अटका है, वह पूंछ वाला श्रावक बन गया और श्रावक जन्मा, श्रावक नहीं बन पाया। कमजोरी वैसे ही आ चुकी थी, सूखे पत्ते खाते खाते वह कमजोर हो गया था। और अचानक एक दिन उस कीचड़ में फंस गया, पानी पीने के लिए गया था और पैर ऐसा फंस गया कि उस दलदल में फंसा। वही बैठा था, कौन? डसने वाला तो ऐसा छुप के ही बैठता है, कोई आए और हम डसे। वह अगंदन सर्प जो पानी में छुप के बैठा था, वह जैसे ही पहुंचा उस हाथी पे, और वहीं पर उसने क्या हुआ काका? तो उस हाथी ने तुरंत, उस सर्प ने उस हाथी को डस लिया। भले ही हाथी ने डस लिया था, पर अंतिम व्रत की महिमा बताते हुए मुनिराज ने कहा था, मारणांत किम सल्लेखना जोशिता। मरते समय उस सल्लेखना की साधना कर लेना। हाथी ने, किसने? कक्का, जो बगल में बैठते थे वे स्वर्णिम सागर बन के समाधि करके चले गए। वो हाथी सूखा सामान खाते खाते अंतिम समय में उस सर्प ने डसा और समाधि करके स्वर्ग में देव बना। 12वें स्वर्ग में देव बना। वहां भी देवों की भगवान की भक्ति करने में पूरा समय व्यतीत किया। वहां जो सर्प था, सर्प कहाँ जाता है? कर्णानी योग का सिद्धांत है पंडित जी, वह सर्प नियम से नरक ही जाता है। मात्र प्रमोद भैया, सर्प ही नहीं, सर्प जैसे जो इंसान होते हैं ना, वे भी नीचे ही जाते। हाँ, होते हैं। स्वयं के भीतर तो है ही, और दूसरों को डस डस के दूसरों को भी जहरीला कर देते। हमसे तो संभल नहीं रहा है, अपने तो सम्यक की रक्षा नहीं कर रहे। अभी देख रहे थे बहुत सारे जीव ऐसे, उस मच्छर को नहीं देखा? मच्छर तो फिर भी मुकेश भाई, वह कान में बता के काटता है। नहीं है मच्छर? घर में भले ही नहीं हो, सागर में तो देखे होंगे। वह कान में भी मच्छर तो रविंद्र भाई फिर भी कान में गूं करके कहता है, मैं आया हूं, संभल के रहना। और जो वह मच्छर जैसे होते हैं ना, वे कान ही में काटते हैं। माँ बच के रहना ऐसे सर्पों से, क्योंकि ऐसे भी जीव है निखिल, जो तुम्हें देव शास्त्र गुरु से दूर करने के लिए कानों में डसेंगे। और तुमने उनके जहर को कानों से अंदर ले लिया तो तुम गुरु शास्त्र से सबसे दूर हो जाओगे। तुम भी बर्बाद, वे तो स्वयं पर्याय बर्बाद कर ही रहे हैं, पर तुम्हें भी बर्बाद करेंगे। माँ सुन रहे हैं ना? कानों में डसने वालों से 4 हाथ, ऐसा आगम में प्रमाण है। जो सिंग वाले हैं उनसे कितना दूर रहना, जो दाढ़ वाले हैं उनसे कितना दूर रहना। और मैं तो कह रहा हूँ जो डसने वाले हैं ना, उनसे तो कोसों दूर ही रहना। हाथ जोड़ लेना भैया, तुम अपने में रहो, हमें किसी की बुराई नहीं सुननी। हाँ, प्रवचन सभा में बैठे बैठे प्रभु भाई गुरु के सामने बैठे बैठे कानों में डस रहे हैं। भाई तू तो जहरीला है ही, तेरी कंठ की अगर थैली जहर की नहीं उतर रही, दूसरों के कानों में क्यों डस रहा है? माँ, कोई कानों में डसने आ जाए ना तो सीधे कह देना, भाई मैं दूसरों के जहर कानों में रखने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हें जो डसना है तुम दूसरों को जाके घर वालों को डसो, हमें मत डसना। इधर डस लिया पहुंच गया नरक, तुम्हें भी नरक पहुंचना है तो सोच लेना। जाना है सहेलू? नहीं जाना है तो सुनना भी पाप है, कहना तो है ही, सुनने वाले भी मां महापापी है। कह देना, भाई मुझे नहीं सुनना तुम्हारी बात, तुम अपने में रहो, हम अपने में, हमें पता है कौन कैसा है, आप नहीं बताओ। हाँ, गुरु के सामने ही कक्का बुराई कर रहे हैं, जिनके सामने बैठे उनकी ही बुराई कर रहे हैं। इतना ही की कह रहा हूं, और कौनों की नहीं।
क्या करे, अब जैसी गति वैसी मति, और जैसी मति वैसी गति। वो भी नरक पहुंच गया, तड़प रहा है नरकों में, दुख उठाया, सागरों की आयु भोगी। उधर हाथी ने तो वह समाधि संलेखना की थी, स्वर्ग में देव बना, वहां से च्युत हुआ, और अग्निवेश विद्याधर बना। ये चौथी पर्याय किसकी? मरुभूति की। वह अग्निवेश विद्याधर बना। और उस मात्र विद्याधर पर्याय में क्या कमी? विद्या, धन, पैसा, संपत्ति सब कुछ होने पर भी वैराग्य हुआ और सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ दिया। भानु, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, किसी भी क्षण में वैराग्य हो सकता है। इधर जैसे ही वैराग्य हो गया, निर्णय कर लिया, अब मुझे तो दीक्षा लेकर ही इस मनुष्य पर्याय का कल्याण करना है। दीक्षा ले ली और जाके पुनः जंगल में एक पत्थर पे जाके बैठ गए। इधर तो जाकर वह दीक्षा लेके, वैराग्य लेके जाकर ऊपर बैठ गए, पर ऐसा कहते हैं जिसका जहां जैसा नियोग होता है वो नहीं छूटता, नहीं छूट पाता उसका। उसने तो यहाँ दीक्षा धारण कर ली, अग्निवेश विद्याधर ने, ध्यानस्थ हो गए पत्थर पर जाकर, पर वहीं पहुंचा कौन? अब पहले ऐसा था, अब ऐसा बन गया। हाँ, अभी शेर नहीं बना, अभी धीरे धीरे इधर देखना, एक तरफ ऐसी ऊंचाई हो रही और एक तरफ ऐसी गहराई हो रही। पहले मात्र सर्प डसने वाला था, अब निगलने वाला अजगर बना था। वह कमट का जीव अजगर बना था। उसी जंगल में जहां ध्यान कर रहा था, वही वह अजगर बैठा था, और मात्र उस जीव की सूंघ, गंध सूंघ ली। कितना देखा नहीं, जाना नहीं, मात्र उस जीव की गंध क्या उसने सूंघ ली। किसकी? अग्निवेश मुनिराज जो बने थे उसकी गंध सूंघ ली। पक्का निर्णय हो गया, यही है, ये यही है कक्का। कौन? जिसको मैं चिढ़ाता था, कल कह रहे थे ये वही है महाराज जी। वे तुम्हारे विनयन भाई भी आए थे, वे भी कह रहे महाराज जी इतनी मजा लेते थे हम सब मिलके इस वेदू की। आप बताओ, ये मुनिराज बन के जा रहा है, आंखों से झलझल पानी बह रहा था। ये तो अच्छे परिणाम थे, पर इसने निर्णय कर लिया ये तो वही है जिसने मेरी मंत्री पद को छीन लिया था। अब मैं देखता हूं, अब मैं बलशाली हुआ हूं। वही बैठे बैठे उसने मुनिराज को खींच लिया। हाँ, सर्प तो डसता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं प्रमोद भाई, वो डसते नहीं हैं, वो अपनी तरफ खींच लेते हैं। अजगर है, अरे अजगर की कह रहा हूं, आप लोग हंस रहे हो यार, मैं अजगर की कह रहा हूं। जो अजगर होता है वह उसके पास नहीं जाता, वो दूसरों को अपने पास खींच लेता है। उस अजगर ने उस विद्याधर जो मुनिराज बने थे दूर से ही खींच लिया और खा गया। ना वो बचा, ना ये बचा। दोनों की पर्याय की इति हो गए। पर जैसे ही सर्प के मुख में, उस अजगर के मुख में पहुंचे थे, वे अग्निवेश मुनिराज निर्णय कर लिया था, धीरे भी मर्दवम निधीरे भी अवश्य मर्दवम, यदि दोनों भी मर्दवम वरम धीरे भी मर्दवम। गुड्डा भैया कल परसों आते, देखते कुछ उस अद्भुत इस पंचम काल के चमत्कार को। धीरे भी मर्दवम, सबने हाथ खड़े कर लिए थे, पर उस जीव की, उन परिवार वालों की क्या क्षमता और क्या समर्पण होगा, विश्वास होगा कि नहीं महाराज जी मरना तो पक्का है, आप तो उनका मास्क निकलवा दो, आप तो वेंटिलेटर से हटवा दो, जो होगा राकेश डॉक्टर देखा जाएगा। धीरे भी मर्दवम, धीर की भी मृत्यु होगी माँ, अधीर की भी मृत्यु होगी। जब मरना 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 पक्का है ही, तो कभी भी अधीर होके आकुलता से मत मरना, आकुलता से मत मरना। निर्णय कर लिया था भीतर से उस जीव ने, भले ही अजगर मुझे निकल रहा है, पर अजगर मात्र मेरी एक पर्याय को खा सकता है, इस चेतन को नष्ट नहीं कर सकता।
नष्ट नहीं कर सकता। ये होते हैं निर्मल परिणाम मां समाधि संलेखना के। इतना आसान नहीं है, जीवन भर साधना करनी पड़ेगी, जीवन भर भावना भानी पड़ेगी, तब जाकर ये ऐसा समाधि संलेखना का समय आ पाएगा। वास्तव में कल के उस कुछ दृश्यों को अगर सब जीवों ने देखा होता तो वास्तव में वह मन से अपने भीतर से निकल ही आती, ऐसी समाधि हमसे हो। पचासों सैकड़ों माताएं कक्का कह के चली गई, महाराज जी कुछ हो जाए, बस ऐसी समाधि हमारी कर देना। पर इसके लिए माँ वह जीवन भर साधना की आवश्यकता है। पारना होना था, कल महाराज पूछ रहे थे, महाराज ने पूछा कि सुल्लक जी आज पारना होना है, ऐसा लिखा है, नहीं तो कुछ गलत अर्थ मत राकेश निकालना, भगवती आराधना मरण कंडिका को पढ़ लो। शपक राज से पूछा जाता है कि भाई पारना है, तुम्हें कुछ खाना है, क्योंकि अगर उसे समय पे वह सामग्री नहीं मिली और उस सामग्री के लिए तड़प के मर गया तो वह सदगति नहीं दुर्गति होगी। सहजता में महाराज ने पूछा कि भाई आज सुल्लक जी आपका पारना है, कुछ विशेष बनाएं। श्रावक ही थे, भले ही उनने कहा नहीं, सच्चे भावों से बने हुए जीव की ये परिणति थी, निर्मल परिणामों की ये परिणति थी। उन्होंने कहा गुरुजी आप, ज्यादा तो बोल नहीं पा रहे थे, उन्होंने कहा आप जो खिलाओ हम वो खा लेंगे। कितना खाया? 4-6 अंजुली पानी और दाल का पानी, इतना से ही तो खा पाए। पर सोचना, ये है निर्मलता, ये है भावना, ये है हमारा समर्पण, और ये है धीरता के साथ मां मरण। उस दिन भी बताया था, वह बिस्किट के लिए 85 साल के बूढ़े कह रहे थे हम बिस्किट नहीं छोड़ पा रहे थे, कहाँ वे और कहाँ ये। उस मुनिराज ने उस अजगर के मुख में भी ना चिल्ला चोट की, ना आवाज की, शांति से प्राणों को छोड़ दिया, शांति से प्राणों को छोड़ दिया। और स्वाभाविक सी बात थी, यहां समाधि की तो जाना कहां था? स्वर्ग में जाना था। पहली बार स्वर्ग गए थे, 12वें स्वर्ग में गए थे, अब उससे ऊपर 16वें स्वर्ग में पहुंचे। ऊपर पहुंचना है ना, भगवान बनना है। 16वें स्वर्ग में वह विद्युत प्रभ नाम के देव बने। वहाँ पर पुनः वही धर्म की आराधना, वह भगवान की पूजा पाठ, इस द्वीप में अकृत्रिम जिनालय, उस द्वीप में अकृत्रिम बिंब, उनकी वंदना में पूरा समय व्यतीत किया। और जो 5वें नरक में गया था, अब एक नरक और फिसल गया, 6वें नरक में वह अजगर पहुंच गया, कमठ का जीव पहुंच गया। वहाँ से स्वर्गों में भगवान की पूजा आराधना करते हुए जीव पुनः नीचे पर्याय को प्राप्त कर लिया। किसको? सोचो, मनुष्य बनते 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 भी वह ऊपर ऊपर चढ़ रहा था। माँ प्रश्न पूछ लूं, भोजन बनाते आप लोग? नहीं बनाते? बनाते? अच्छा कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। कभी चावल बनाए आपने? बोलो ना। चावल बनाते कि भात? भात बनाते हैं। कितना झूठ बोलते, चावल खा लो। थाली में क्या परसते हैं? चावल खा लो। चावल खा के भात खाते हो, कह दिया करो ना भात दो, चावल नहीं खाते हम, चावल दूसरे को खिलाया जाता है, हम तो भात खाने वाले। भात भात और चावल से ही संबंधित है। माँ जब वह भात बनता है चावल से, कभी देखा? नहीं देखा होगा, ढक्कन खोल के तो देखना, वह चावल भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, तब जाके भात बनता है। इनको तो भगवान बनना था। कई बार ऊपर पुनः नीचे, पुनः ऊपर पुनः नीचे, ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक, मध्यलोक से ऊर्ध्वलोक, क्योंकि सीधी सी बात थी, लंबा जाना है तो लंबा हाथ ऐसा होता है ना, सामने फेंकना है तो हर ऐसे ही फेंकते, और जितना लंबा फेंकना है उतना उतना पीछे हाथ जाता है। उनको तो 7 राजू ऊपर जाना था, तो कई बार अभ्यास किया। अब वह 16वें स्वर्ग से बने तो चक्रवर्ती पर्याय को प्राप्त कर लिया। पहले मंत्री थे, फिर वहां से विद्याधर बने, अब चक्रवर्ती बने, और अब फिर तो काम बनने वाला था। उस वज्रनाभि चक्रवर्ती पर्याय को उन्होंने प्राप्त कर लिया।
पूरा भोग, पूरे वैभव, 9 निधि, 14 रत्न, सब कुछ प्राप्त कर लिया। और भोग भोगते भोगते एक दिन ऐसा दृश्य उन्होंने देख लिया, उस कमल की बॉडी में फंसा हुआ वह छोटा सा, कौन, कमल की बॉडी में फंसा हुआ भौरे को देखकर वैराग्य हो गया। किसको? उस वज्रनाभि चक्रवर्ती को मात्र कमल की बॉडी में वह भौरा मरा देखा तो वैराग्य हो गया। आदिनाथ भगवान को वह नीलांजना की मृत्यु दिख गई, वैराग्य हो गया। हम तो कितनों को पहुंचा के आ गए पप्पू भाई, कितनों को पहुंचा के आ गए, सबको ठिकाने लगाया है, पर हमारा ठिकाना नहीं मिल पाया, नहीं मिल पाया। शिखर चंद जी, समय हो गया है, थोड़े से बचे हैं, समय के निषेक और बाल भी। एक सफेद बाल दिखा कमल की, उस मरे हुए भौरे को कमल में देख लिया, निर्णय कर लिया, बस अब कुछ नहीं रखा, अब कुछ नहीं रखा है, बस निर्णय हो गया। परिग्रह पोट उतार कर, पढ़ते न मां, परिग्रह पोट उतार कर लीनो चारितपन, निज स्वभाव में लीन भये वज्रनाभि निर्ग्रंथ। कहाँ वज्र चक्रवर्ती की पर्याय और कहाँ निर्ग्रंथ पर्याय को उन्होंने धारण कर लिया, दीक्षा कर ली। दीक्षा के लिए जा रहे थे, बेटे से कह लिया, बेटा दाऊ, बेटे को टीका लगा रहे थे, पप्पू मैं तो जा ही रहा हूं, अब तू संभाल ले राजकारभार। वज्रनाभि चक्रवर्ती बेटे को राज्य दे रहे थे, पर उन्होंने कहा, पिता तेरी समझ सो मेरी समझ, तुम समझ गए तो मैं भी समझ गया, अब आप जो देना है पोते को दे दो। मैं, जब आप कीचड़ को, पाप को नहीं करना चाहते, छोड़ के जा रहे हो, मेरे गले में क्यों फांसी टांग रहे हो, उसको सौंपो, मैं भी तुम्हारे साथ दीक्षा लेने जा रहा हूं। 1001 दीक्षार्थी के साथ उस चक्रवर्ती ने दीक्षा धारण कर ली, बेटा स्वयं। और 6 महीने का कितना पोता, 6 महीने के पोते को टीका कर लिया, जो राज का अधिकारी बनेगा ये पोता बनेगा। और बाप बेटा दोनों दीक्षा लेकर 1001 मुनि बन गए, दीक्षा धारण कर ली और पहुंच गए इस जंगल में। क्या करे, क्या करे, कर्मों का ऐसा ही नियोग हुआ करता है, जो जहां पहले से होता है वो वहीं पे पहुंचता है, जहां कोई संबंधी होता है वहीं पहुंचता है। जंगल में जहां वह ध्यान करने में लीन हो गए, वहां पर एक